अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आयशा अरसलान कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो आज मैं फ़्राइड चिकन की रेसिपी बनाने लगी थी और रेसिपी के साथ साथ दिल चाहा कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी आप लोगों से शेयर करूँ। तो ऐसा है कि मेरी शादी को तकरीबन 15 साल हो गए हैं और मेरे निकाह को 18 साल हो गए हैं। 3 साल पहले जो है वो मेरा मतलब शादी से निकाह हो गया था। और जब निकाह हुआ था तो सभी खुश थे, सभी माने हुए थे मेरे ससुराल वालों में से, क्योंकि मेरी खाला थी सगी, तो इस वजह से मेरी खाला तो बहुत खुश थी। तो जब निकाह हुआ तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो सऊदीया चले गए। सऊदीया 3 साल रहे हैं। 3 साल रहने के बाद वापस आए हैं। तो जब उन्होंने वापस आना था तो फिर हमारी रुखसती होनी थी। तो तब खाला और नंद जो है वो आए दिन रखने के लिए, डेट फ़िक्स करने के लिए शादी की। लेकिन डेट फ़िक्स नहीं की उन्होंने, क्योंकि हम लाहौर में रहते थे तो लाहौर एयरपोर्ट से ही हस्बैंड को उन्होंने रिसीव करना था और साथ में हमारी डेट फ़िक्स करने का भी प्लान था। लेकिन डेट फ़िक्स नहीं की, ऐसे ही वापस चले गए। तो घर जाके पता नहीं मुझे क्या मसले मसाइल इनके हुए, क्या नहीं हुए। तो मुझे ये शादी के बाद पता चला है कि मेरे ससुर जो हैं वो राज़ी नहीं थे, क्योंकि वो यहाँ पे करना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो सऊदीया में कमा रहा है और अच्छा खासा वो हैंडसम भी है, खूबसूरत भी है, तो ये गरीब घर की लड़की जो है वो ना जहेज़ लेके आएगी ना कुछ। तो इस तरह की शायद उनकी सोच होगी, क्योंकि उन्होंने मुझे शादी के बाद ये बातें कही थी, मुंह पे कही थी। तो इनकी ये सोच होगी, इस वजह से उन्होंने तब डेट फ़िक्स किए बगैर ही वापस चले गए थे। और तब मेरी खाला की भी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि जब मेरा निकाह वहाँ पे हो गया है तो फिर मैं रुखसती भी वहीं पे ही करवाऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और से शादी करूँ। फिर मेरे ससुराल वालों को मानना पड़ा ये फ़ैसला। मेरी खाला तो राज़ी थीं, लेकिन ससुर जो थे उनकी थोड़ी-सी नीयत तब दरमियान में ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो हार मान ली और रुखसती हमारी हो गई। रुखसती होने के बाद ऐसा हुआ है कि जो हमारा रूम था ना, मुझे ऐसे फ़ील होता था जैसे वहाँ पे कोई मौजूद है, और मैं डर के मारे दिन के टाइम भी अपने कमरे में जाती नहीं थी, क्योंकि मुझे ख़ौफ़ आता था। और मग़रिब के बाद से तो मुझे बहुत मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता था, मुझे ख़ौफ़ आता था। मैं चारपाई से नीचे उतरती थी तो डरती थी। जब घर से बाहर चली जाती थी तो फिर तबीयत मेरी ठीक हो जाती थी। जब घर में रहती थी तो ऐसा होता था जैसे कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मुझे मार देगा। इस तरह की मुझे ना फ़ीलिंग्स आना शुरू हो गई। तब मैं आहिस्ता-आहिस्ता शादी के बाद से फिर आहिस्ता-आहिस्ता बीमार रहना शुरू हो गई। जब बीमार रहना शुरू हुई हूँ तो उसके बाद फिर ससुर ने तो ये कहा कि भई ये बहाने करती है, ऐसे है, वैसे है। वो इस तरह से फिर खाला को भी पट्टियाँ पढ़ाना शुरू हो गए। खाला को जब वो अपनी बातों में लेके आते थे, सारी ज़िंदगी तो मेरी खाला के साथ मतलब कि सलूक सही नहीं रखा उन्होंने, और इस बात का मेरे अब्बू को पता था। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, इस वजह से वहाँ पे रिश्ता हुआ। और तब मेरी खाला को, जब मेरी शादी हुई है तो मेरी खाला को मेरे ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया। उनको गुस्सा दिलाते थे वो, फिर मुझे डांटना शुरू हो जाती थी। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है, तो मैं उनके लिए दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। तो बस बात ये है कि मेरी जो घर में वो पता नहीं आज के दिन भी पसंद की शादी को जो है वो प्रेफर नहीं करते लोग। पता नहीं क्यों अना का मसला बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं। लेकिन ये है कि मेरी तो पसंद की शादी हुई थी। और आज के दिन भी हैरत वाली बात है कि इतना जदीद दौर आ गया है, सारा शऊर आता है, तालीम है लोगों के पास, फिर भी पसंद की शादी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। गाँव में तो समझ आती है कि बैकवर्ड एरिया होता है, तो इस वजह से जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मायूब समझते हैं। ये देखें, बातों बातों में हमारी रेसिपी भी रेडी हो गई है। क्रिस्पी फ्राइड चिकन होममेड ये तैयार हो गया है। तो ये अभी मेरी कहानी का जो है वो अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट है। अगर आप और सुनना चाहते हैं मेरी बात तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो नई वीडियो आए तो वो आप तक आ जाए। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।